फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम का लिबास ऊनी और बिछौना बालों से बना हुआ था। जौ शरीफ की रोटी नमक के साथ तनावल फरमाते। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, जहाँ नींद कदम बोसी करती आराम फरमा लेते, बालों का लिबास बदन करते और दरख्त के पत्ते तनावल फरमाते। हज़रत सैयदना यहया अला नबीना अलैहिस्सलाम का खाना तर घास था। खौफ खुदा से इस कदर रोते कि मुबारक रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। हज़रत सैयदना मसरूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे लिए खाना मंगवाया और फरमाने लगी, मैं जब कभी पेट भर कर खा लेती हूँ तो मेरा जी रोने को चाहता है, फिर मैं रोने लगती हूँ। मैंने अर्ज़ किया क्यों? फरमाया, मुझे मेरे सरताज साहिब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हालत याद आ जाती है जिस पर हमसे जुदाई फरमाई कि कभी भी दिन में 2 मरतबा रोटी या गोश्त से पेट भरने की नौबत ना आए। एक तरफ उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इश्क़ रसूल है कि अगर कभी पेट भर कर खा भी लें तो गमे मुस्तफ़ा में रोएं, और दूसरी तरफ हम गुनाहगारों का हाल है कि गले तक खूब डट कर खा लें और पेट मुकम्मल भर जाए मगर दिल ना भरे। याद रहे कि जब भी रिवायात में अहलुल्लाह के पेट भर कर खाने का तज़किरा पाएँ तो उससे 1/3 पेट का खाना ही मुराद लें। जहाँ भी ये बातें लिखी हों कि फ़लाँ अल्लाह वाले ने पेट भर कर खाया तो उसका मतलब होता है तिहाई खाया, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ा, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ा। हमारी तरह पेट भर के नहीं खाया जैसे हम खाते हैं। हमारे पेट भरकर खाने में और उनके पेट भरकर खाने में फ़र्क होता है। अल्लाह पाक हमें भी सुन्नत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की भूख इख्तियारी थी। नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरे लिए ये पेश फरमाया कि मेरे वास्ते मक्के के पहाड़ों को सोने का बना दे। मगर मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे तो ये पसंद है कि अगर एक दिन खाऊं दूसरे दिन भूखा रहूं, ताकि जब भूखा रहूं तो तेरी तरफ गिरिया उजारी करूं और तुझे याद करूं, और जब खाऊं तो तेरा शुक्र करूं, हम्द करूं। रोज़ाना 1 मरतबा खाना सुन्नत है। चुनाचे हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह खाना खा लेते तो शाम को ना खाते, और अगर शाम को तनावुल फरमा लेते तो सुबह ना खाते। हमारी यहाँ अमूमन दिन में 3 बार खाने का मामूल है। अगरचे ये गुनाह नहीं मगर सुन्नत भी नहीं। खाने पीने के शौक़ ने ये अंदाज़ दिया है, ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि जो जितना ज़्यादा खाएगा क़यामत में हिसाब उसके ज़िम्मे उतना ही ज़्यादा आएगा। रोज़ाना 1 बार खाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आदिया है। इस सुन्नत पर अमल करते हुए कई बुजुर्गान दीन का दिन में सिर्फ 1 बार खाने का मामूल रहा है। ताहम अगर कोई शख्स इस सुन्नत पर अमल न करे तो उसको मलामत नहीं की जाएगी। वो आशिकान रसूल जो सुन्नतों का बहुत दर्द रखते हैं और कदम कदम पर सुन्नत की बात करते हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जो दिन में 4 बार 5 बार खाते हैं, उनके लिए ज़रूर मकाम अफसोस है। ऐसे लोगों का दुनियावी तौर पर कम अज़ कम ये नुकसान तो ज़रूर होता है कि अक्सर पेट की ख़राबी रहती है और बहुत सारी मैदे की बीमारियाँ और कई बीमारियों का शिकार रहते हैं। सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सबसे पहली बिदअत पेट भर कर खाने की पैदा हुई। जब लोगों के पेट भर जाते हैं तो उनके नफ्स दुनिया की तरफ सरकश हो जाते हैं। एक तरफ तो 1 बार खाना सुन्नत है और दूसरी तरफ सहरी और इफ्तार भी सुन्नत है। ये वसवसा आ सकता है कि जो के 2 वक्त के खाने पर मुश्तमिल है, इसका क्या हल है? वसवसे का इलाज, बेशक सहरी और इफ्तार सुन्नत है। इफ्तार के लुग़वी माना है रोज़ा खोलना, लिहाजा अगर एक चना भी निगल लिया तो इफ्तार हो गया, एक खजूर खा ली तो इफ्तार हो गया, खाना भी हो गया। पानी से भी अगर खोल लिया रोज़ा तो भी इफ्तार हो गया। जो मुरव्वजा खाना है, पेट भरकर अलग से खाना, ये सुन्नत नहीं है। बस इफ्तार हो गया, वो खाना हो गया।
लेकिन लोगों की एक आदत बन गई है कि इफ्तारी में चाहे जितना भी खाना हो, दस्तरखान भरा हो, लेकिन फिर भी अलग से कहते हैं भी खाना खाना है। इफ्तारी को, ये छोटे मोटे खाने को, पकौड़े समोसे को, बिस्कुट वगैरह को, ये बाकी चीज़ें खाने को हम खाना शुमार नहीं करते, हालांकि ये भी खाना है। एक खजूर खा ली, खाना हो गया। बिस्कुट खा लिए तो भी खाना हो गया। समोसे खा लिए तो उसमें खाना हो गया। एक समोसे में 400 से ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, इतना हैवी होता है। 250 से ज़्यादा कैलोरीज एक चाय के कप में होती है। लेकिन इन चीज़ों को उमूमन खाने में शुमार नहीं किया जाता। तो हमारे यहाँ फिर इस हिसाब से देखा जाए तो 3 बार से भी ज़्यादा खाने की रूटीन बन चुकी है। कई मुल्कों में तो जिस तरह हमारे यहाँ 3 टाइम खाना है, कई मुल्कों में 5 टाइम खाने को ज़रूरी समझते हैं कि वहाँ के रिवाज बन गए। एक आध खजूर या पानी के घूंट के जरिए भी सहरी और इफ्तार कर सकते हैं। जिस ग़िज़ा को उर्फ़न खाना कहते हैं, यानी हम रोटी सालन को खाना कहते हैं। कई तो चावल खा के भी 2-4 प्लेटें उसको खाना शुमार नहीं करते, कहते खाना नहीं खाया, खाली चावल ही खाए। तो हर एक अपना अपना, किसी जिन मुल्कों में खाली चावल चलते हैं तो वहाँ पे जब तक उनको चावल ना मिले, बाकी जो चीज़ रोटी दे दो, कुछ भी दे दो, कहते नहीं खाना नहीं खाया, क्योंकि उनकी चावल की आदत है, वो चावल को ही खाना समझते हैं। तो हर इलाके, हर मुल्क के हिसाब से वो उन्होंने अपने जहन में एक बनाया हुआ बस खाना ये है, बाकी जो कुछ है वो खाना नहीं है। तो एक खजूर भी खा ली तो भी वो खाना हो गया। तो हमारे यहाँ रोटी, सालन, खाना, चावल वगैरह इस तरह की चीज़ें हों तो उसको फिर खाना कहते हैं। तो अगर उस खाने को कोई शख्स दिन में एक बार खा ले और उसी रोज़ मज़ीद 3 बार एक एक खजूर भी खाए या एक एक कप चाय पी ले, तो उसके बारे में यकीनन कोई नहीं कहेगा इसने 4 बार खाना खाया, बल्कि यही कहेंगे 1 बार खाना खाया। बाकी खजूर, समोसे, पकौड़े, चाट, ये वो बाकी वैसे खाया है, खाना एक ही खाया है, क्योंकि उसको हम खाने में काउंट ही नहीं कर रहे। लिहाजा इफ्तार में एक आध खजूर या पानी पर गुजारा करके सहरी में मुरवजा खाना खाकर सहरी और इफ्तारी की सुन्नतों की अदायगी के साथ साथ दिन भर में एक बार खाने की सुन्नत को भी निभाया जा सकता है। इफ्तार में लोग डट कर फल, पकौड़े खा सकें, उसके लिए आजकल माह रमज़ान में उमूमन मसाजिद में मगरिब की जमात ताख़ीर से होती है ताकि लोग डट के खा सकें। तो अगर किसी ने इफ्तार में कई खजूरें, फल, पकौड़े वगैरह खा लिए तो ये एक वक्त का खाना हो गया। कि खाना सिर्फ कौरमा, रोटी और पुलाव, बिरयानी को नहीं कहते। अब अगर सहरी में भी खाना खाया तो ये 2 वक्त का खाना कहलाएगा। मेरा काला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के सहरी और इफ्तार का अंदाज़ मुलाहिज़ा हो। आला हज़रत मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि जी तो चाहता है कि मैं भी इत्तिकाफ़ करूँ, मगर दीनी मशागिल के बायस फुर्सत नहीं मिलती। आखिर 26 रमज़ान को आला हज़रत ने इत्तिकाफ़ फरमाया और फरमाया कि आज से मैं भी मुतकिफ़ ही हो जाऊँ। मौलाना मोहम्मद हुसैन मेरठी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाम को आला हज़रत खजूर वगैरह से रोज़ा इफ्तार तो फरमा लेते, मगर आला हज़रत को खाना खाते मैंने किसी दिन नहीं देखा। यानी सिर्फ खजूर या पानी वगैरह यही इफ्तार में इस्तेमाल करते, इसके अलावा और खाना नहीं खाते थे। सहर को सिर्फ एक छोटे से प्याले में फिरनी और एक प्याली में, छोटी सी प्याली में चटनी ये आती थी, बस वो नोश फरमा लेते। फिरनी और चटनी ये सहरी होती थी, इफ्तारी खजूर होती थी या साथ पानी। एक दिन मैंने दरियाफ्त किया कि हुजूर ये फिरनी और चटनी का क्या जोड़ है। फरमाया नमक से खाना शुरू करना, नमक पे ख़त्म करना सुन्नत है, इसलिए चटनी आती है कि ये नमकीन है। पैकर सुन्नत सैयदी आला हज़रत मीठी फिरनी से कबल और बाद इसलिए नमकीन चटनी इस्तेमाल फरमाते कि खाने के अव्वल आखिर नमक इस्तेमाल करने की सुन्नत अदा हो जाए। खाने के अव्वल आखिर नमक या नमकीन खाने से 70 बीमारियां दूर होती हैं। मुंतखब अहादीस का मजमुआ रियाज़ुस सालिहीन के मौलिफ सैयदना इमाम मुहियुद्दीन अबू ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ये हमेशा रोज़ा रखने वाले थे। दिन में सिर्फ एक बार बाद नमाज इशा खाना तनावुल फरमाते और सिर्फ पानी पीकर सहरी करते थे और रात को सिर्फ चंद लम्हे आराम फरमाते थे। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।